नमस्ते दोस्तों। मच्छर का नाम सुनते ही नाक भी सिकुड़ जाती है। बात तो सही है। रात में सोते वक्त जब कान के पास मच्छरों की भिनभिनाहट सुनाई देती है तो हर किसी के मन में पहला ख्याल यही आता है कि भगवान ने मच्छर बनाए ही क्यों। भले ही दिखने में मामूली लगें, लेकिन इनकी भनभनाहट और काटने से होने वाली खुजली हम सबको परेशान करके रख देती है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मच्छर जब हमें काटता है तो हमारी त्वचा उस जगह पर फूल क्यों जाती है? और क्या होगा अगर दुनिया के सारे मच्छर गायब हो जाएं तो चलिए जानते हैं मच्छरों के बारे में 10 मजेदार फैक्ट्स। नंबर 1, क्यों चंद्रमा पूर्ण होते ही मच्छर अधिक सक्रिय होते हैं? दरअसल दोस्तों, पूर्णिमा को कई अजीबोगरीब घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक। पूर्णिमा के दौरान मच्छरों की सक्रियता 500% तक बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मच्छर अपना अगला भोजन खोजने के लिए दृश्य संकेतों का उपयोग करते हैं, जो कि पूर्णिमा के दौरान करना आसान होता है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि मच्छर जब हमें काटता है तो हमारी त्वचा उस जगह पर फूल क्यों जाती है? मच्छर के काटने पर होने वाली खुजली से लोग बहुत परेशान रहते हैं। वहीं जहां मच्छर काट देता है वो हिस्सा फूल भी जाता है। दरअसल जब हमें मच्छर काटता है तो हमारे इम्यून सिस्टम हमें बचाने के लिए एक्टिव हो जाता है। इसी के कारण हमारी स्किन फूलती है। एक्चुअली हमारी स्किन हमारी बॉडी को किसी भी बाहरी खतरे जैसे बैक्टीरिया, वायरस से बचाने का काम करती है। जब हमें मच्छर काटता है तो वो स्किन को ब्रेक कर देता है। मच्छर की लार जब हमारी बॉडी में पहुंचती है, बॉडी उसे बाहरी पदार्थ के रूप में पहचान लेती है और तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है ताकि बाहरी पदार्थ से हमें नुकसान न हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब हमें मच्छर काटता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। जहां मच्छर काटता है वहां इम्यून सिस्टम पर एक खास तरह का केमिकल हिस्टामाइन भेजता है। हिस्टामाइन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं अगर आप बियर पीते हैं तो मच्छर आपको अपना शिकार जरूर बनाएंगे। रिसर्च में साबित हुआ है कि जो लोग बियर पीते हैं, मच्छर दूसरे के मुकाबले उनकी तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 4, मादा मच्छर का CO2 कनेक्शन। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद कहा है कि मादा मच्छर अपने शिकार का पता लगाने के लिए गंध और नजर दोनों की जरूरत पड़ती है। हम सांस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 छोड़ते हैं, जिसका एक गंध होता है। वैज्ञानिकों की माने तो मादा मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड को सूंघते सूंघते इंसान के पास पहुंचती है और फिर वो अपनी नजर का इस्तेमाल करती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मादा मच्छरों में 100 फीट दूर से गंध को सूंघ लेने की क्षमता होती है। हम 1 सेकंड में जितनी हवा सांस के जरिए छोड़ते हैं उसमें 5% मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इसे सूंघते ही मादा मच्छर इंसान की तरफ तेजी से उड़ती है। तो अब आप मच्छर से बचने के लिए क्या करने वाले हैं? क्या करूं, मैं मर जाऊं? नंबर 5, क्या सभी मच्छर खून पीते हैं? आप अगर पहले से नहीं जानते होंगे तो यह बात आपको आश्चर्य लग सकती है कि केवल मादा मच्छर ही इंसानों का खून पीती है और इसलिए वह इंसानों को काटती है। कारण कि उसे अपने शरीर में अंडे बनाने के लिए इंसानी खून में मौजूद पोषक तत्व चाहिए होते हैं। मादा मच्छर जब इंसानों को काटती है तो वह त्वचा के नीचे खून की नलियों को ढूंढ लेती है और वहीं से खून चूसती है। पता नहीं उन्होंने MBBS का कोर्स कहां से किया। नंबर 6, ये जो कान में भिनभिनाने वाली आवाज जो आपको पागल कर देती है, ये तेज पंख फड़फड़ाने का नतीजा है। अपनी अपेक्षाकृत धीमी उड़ान गति के बावजूद एक मच्छर प्रति सेकंड 300 से 600 बार अपने पंख फड़फड़ाता है। नंबर 7, मच्छरों के गायब होने से क्या होगा? दरअसल मच्छरों की कुछ ही प्रजाति खतरनाक होती है। ऐसे में अगर ये प्रजातियां गायब होती हैं तो इंसान स्वस्थ जीवन बिता सकता है। लेकिन अगर बात करें सभी मच्छरों के गायब होने की तो उससे पर्यावरण और इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ सकता है। दरअसल कई जीव ऐसे होते हैं जो इन मच्छरों को खाकर अपनी जीवनयापन करते हैं। इनमें मेंढक, चींटी, मकड़ी, छिपकलियां, चमगादड़ प्रमुख रूप से शामिल हैं। अगर मच्छर गायब हो जाएं तो कई जीवों के पास खाने के लिए काफी कम खाना बचेगा और मच्छरों के ना होने से परागण खत्म हो जाएगा। परागण की प्रक्रिया के तहत मच्छर पौधों के पराग लेकर अलग अलग जगह गिराते चलते हैं, जिससे नए पौधे उगते हैं। नंबर 8,
आपको नाना पाटेकर का मच्छर से जुड़ा फेमस डायलॉग तो याद ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मच्छर ज्यादा नहीं जीते। मच्छरों की लाइफ साइकिल बहुत कम होती है। नर मच्छर 1 हफ्ते से कम जीता है, वहीं मादा मच्छर 2 महीने से कम समय तक जीती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डेविस मस्कीटो रिसर्च प्रोग्राम के अनुसार मच्छर 21 करोड़ साल से इस धरती पर मौजूद है। नंबर 9, क्यों ओ ब्लड ग्रुप वालों से है मच्छरों को प्यार। एक रिपोर्ट के मुताबिक मच्छरों के बारे में कुछ गजब के फैक्ट्स हैं, जैसे कि ज्यादातर मच्छर पुरुषों को, गर्भवती महिलाओं को या फिर ज्यादा वजन वाले लोगों को काटते हैं। एक फैक्ट ये है कि बाकी ब्लड ग्रुप के लोगों की तुलना में ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर कुछ ज्यादा ही परेशान करते हैं। मच्छर ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को बाकी ब्लड ग्रुप के लोगों की अपेक्षा दोगुनी रफ्तार से काटते हैं। नंबर 10, आपने गौर किया होगा कि ठंड के दिनों में मच्छर गायब हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि मच्छर ठंडे खून के जीव होते हैं। ज्यादा ठंड शुरू होते ही वो हाइबरनेशन करने चले जाते हैं। उनके लिए हल्के गर्म से लेकर गर्म मौसम ही उपयुक्त होते हैं। इसलिए बारिश के समय मच्छरों की समस्या सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अब मच्छरों को अलविदा कहते हैं। हालांकि मच्छरों के बारे में तथ्य जानना बहुत ही रोचक है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इन छोटे कीटों से निपटना पसंद नहीं करता। वे परेशान करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं और कभी कभी मौत का कारण भी बनते हैं। इसलिए मच्छरों से बचकर रहें और अपना ख्याल रखें। और हाँ, हमारे चैनल नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की सूचना मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में।